नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं हितेंद्र यादव आज फिर आपके सामने तैयार हूँ। आगे अपने जो बच्चों ने थोड़ा बहुत फीडबैक दिया है उस हिसाब से कुछ क्वेश्चन लेके, कुछ क्या है, सिर्फ एक क्वेश्चंस करेंगे आज के दिन तो हम। और वो है हमारा थर्ड पार्ट, एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हम सोल्व करेंगे। और उसमें एक थोड़ा सा हल्का सा एक रिसर्च रिसर्च या आप कह सकते हो, हिंदी में बात करें हम, एक शोध है। वो शोध सिर्फ किस पे है? सिर्फ एलिमिनेशन मेथड पे है। एलिमिनेशन, अब ये बेटा जो एक रिसर्च वर्ड है ना, ये काफी मतलब कुछ अपने आप में बोल जाता है कि ये एक रिसर्च वर्ड है कि शोध जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ रिसर्च वर्ड, ये काफी कुछ अपने बारे में कहा जाता है। ये कहा जाता है कि आप कुछ भी सीखते रहिए, ठीक है, उसके बारे में फिर भी सीखते रहिए, ठीक है। यही तो हमारी आदत है। अब मैं आपके इस क्वेश्चन के बारे में पहले बात कर लेता हूँ, उसके बाद ये, हालांकि थोड़ी सी वीडियो आज 40 मिनट्स की हो जाएगी, लेकिन फिर भी पहले मैं आपके टॉपिक के बारे में बात करेंगे, फिर थोड़ी बहुत हम आगे की बात भी करेंगे। तो आज सबसे पहले तो आपको ये लग रहा होगा हितेंद्र सर आज कंप्लीटली प्रोफेशनल वे में आ गए हैं। वो इसलिए आ गए बेटा, शायद कि हितेंद्र सर की इससे पहले कोई मजबूरी रही हो, इस वजह से वो प्रोफेशनल वे में ना आ रखे हों। चलो तो फिर पहले हम ये रिसर्च वर्ड को ही हम बात कर लेते हैं। वो मतलब रिसर्च जो वर्ड है वो हर जगह अलग अलग तरीके से इस वर्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अब हम अपने केस में बात करेंगे, अपने केस में भी कहाँ हम बात करेंगे, एलिमिनेशन मेथड में, ठीक है। मैंने इसे पहले भी इस वर्ड का यूज किया था लास्ट लेक्चर में, लेकिन सिर्फ एक बच्चे का मेरे पास कॉल आया, ठीक है, और वो कॉल आया तो मैंने उसको एलिमिनेशन मेथड में कुछ एक्स्ट्रा बताया, ठीक है, और उसको भी कुछ ना कुछ फायदा जरूर हुआ, ठीक है। और वो भी खुद आगे टाइम में सोच ही रहा होगा कि हितेंद्र सर ने मुझे कुछ अलग से बता दिया। ये चीजें बेटा आती है रिसर्च से। आप जितना किसी चीज के पीछे जाओगे, लेकिन वो पॉजिटिव वे में, जितना आप उसके पीछे मेहनत करोगे, कुछ ना कुछ आप नया सीखोगे। हर बार एक क्वेश्चन करोगे मतलब कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक्स सीखोगे, या कुछ ना कुछ ऐसा सीखोगे कि उसको हम और आसान वे में हम उसको करा सकें। यही तो हमारी रिसर्च है मेनली। तो अब हम एलिमिनेशन मेथड में बात करता हूँ। या एलिमिनेशन मेथड से पहले हम एक काम करते हैं, हम एकदम छोटे बच्चे बन जाते हैं, ठीक है। हम छोटे बच्चे इस तरीके से बन जाते हैं कि हमें छोटी क्लास में कैसे सिखाया जाता है। हमें छोटी क्लास में, हमें सेकंड या थर्ड या फोर्थ क्लास में हमें ये दे दिया जाता है 2 ऐड 3, ओ सॉरी 2 ऐड 2। तो हमें क्या करता है टीचर, दो डंडे बनाता है, नीचे भी दो डंडे बना देता है। उसके बाद उन बच्चों को कह दिया जाता है उनको काउंट करो, और उसके बाद क्या करो, उनको काउंट करके एक साथ काउंट कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल ओवरऑल चीज आ जाएगी बेटा, उसको नीचे लिख दो। तो मतलब ये टीचर एक फर्स्ट वे होता है बताने का, जो स्टार्टिंग में बच्चों को समझाया जाए कि हाँ ये फर्स्ट वे है, इससे बच्चे को थोड़ा सा हल्का सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस वजह से वो टीचर उस वजह से बताता है। लेकिन आज के टाइम, अगर आप आज के टाइम बात करो तो आज के टाइम सर हम ये ऐसा काम नहीं करते। हालांकि आपने भी ये तरीका सीखा है, आप बच्चों ने भी ये तरीका सीखा है, हमारे सभी टीचर्स ने, और आज भी हमारे स्कूल में ये तरीका पढ़ाया जाता है स्टार्टिंग में, सभी ये सीख रहे हैं, लेकिन वो स्टार्टिंग वे है। लेकिन आज के टाइम में अगर आपके सामने 2 ऐड 2 दे दिया जाए ना, तो आप क्या करोगे, सर हम वो तरीका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इस चीज के ऊपर और भी थोड़ा आगे रिसर्च कर लिया है। रिसर्च क्या कर लिया हमने, इसको करते 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 हम इसके बारे में काफी सीख चुके हैं। हम 2 ऐड 2 होगा ना, सिंपली इसको 4 लिख देंगे। तो बेटा यही तो रिसर्च है। तो यही रिसर्च अब मैंने क्या इस एलिमिनेशन मेथड में यूज किया है कि इसके अंदर क्या है। स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ बताया, कुछ क्या बताया, वो काफी सही बताया, ठीक है, लेकिन उसमें काफी निराश होने की जरूरत नहीं है, वो भी सही था। काफी जगह वो काफी क्या, हर जगह वो मेथड लगेगा, लेकिन इसके बाद भी इसके अंदर काफी कुछ रिसर्च या शोध का सब्जेक्ट है, शोध का मतलब एक हल्का सा टॉपिक है जिसके बारे में आप सोच सकते हो। वो पुराना मेथड कि इससे उससे मल्टीप्लाई किया, वो मतलब ये समझो वो स्टार्टिंग वे था आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब आप, मैं समझ सकता हूँ, मैं अब तक ये समझ सकता हूँ, अगर आप बच्चों ने ईमानदारी से अपनी नोटबुक में काम किया है, धोखेबाजी तो खैर हम करते आ ही रहे हैं, ईमानदारी से अगर आपने नोटबुक में काम किया है ना, तो अब आपको धीरे धीरे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सिंपली इस चीज को और अच्छे से समझ पाओगे। अच्छे से कैसे समझ पाओगे, आगे आप देखोगे कि वो जो मैंने आपको तरीका बताया है, इसको इधर से इसके कोफिशिएंट को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इसका कोफिशिएंट को नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब उसका यूज ना करके मैं सिंपल एलिमिनेशन मेथड का यूज करूंगा। और एलिमिनेशन मेथड का मतलब सिंपली किसी चीज को एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। वो एलिमिनेट करना आप किसी भी वे में सीख सकते हो, क्योंकि शुरू से स्टार्टिंग में मुझे आपको सिखाना था,
तो मैंने क्या करा, स्टार्टिंग में आपको सिर्फ इतना ही बताया कि बेटा इसको इधर से कर दो, इसको इधर से कर दो, क्योंकि वो स्टार्टिंग में मुझे पता था काफी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी अगर मैं स्टार्टिंग में पहले टाइम में आपको सीधा ही सिखाने लग जाऊंगा कि 2 ऐड 2, ठीक है, डंडे नहीं बनाऊंगा साइड में, तो आपके लिए काफी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी कि सर ये कैसे हुआ। तो स्टार्टिंग में मुझे कुछ थोड़ा बहुत बताना ही पड़ेगा ना उसके बारे में, तो मैंने वही किया है। अब आगे आप देखोगे इसके अंदर कि आगे हम इस एलिमिनेशन मेथड को कैसे अच्छे से सोल्व करते हैं और क्या नया तरीका और काफी कुछ नया सीखते हैं इसके बारे में, और भी काफी काफी कुछ नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा बहुत तो आगे भी कुछ आप लोगों के लिए भी सीखने के लिए है। आप भी इसके बारे में कुछ कर सकते हो। बाकी अब ये पढ़ाई की बात अब हम आगे थोड़ी सी वीडियो में करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा मेरे मैंने जैसे कि आपको आज बोला था कि हाँ बच्चों ने काफी अच्छा तो खैर नहीं कह सकते लेकिन काफी सही कह सकते हैं रिस्पॉन्स दिया आज, मतलब 4 से 5 बजे तक मैं काफी मतलब डिसअपॉइंट हो गया था। वो डिसअपॉइंट इस वजह से हो गया था क्योंकि मैंने जो आपको कहा था कि हाँ आप बताना कि बच्चों किस में प्रॉब्लम है, तो मेरे काफी बच्चों ने मेरे को क्या प्रॉब्लम अपनी बताई है। तो बताने के बाद मैंने हर एक बच्चे की, ये मत सोचना कि कोई बच्चा की सर ने वो पार्ट नहीं कराया, वो पार्ट नहीं कराया, सिर्फ थर्ड पार्ट ही करा दिया, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट नहीं कराया, या शायद कोई बच्चा कहता है फर्स्ट पार्ट नहीं, और सेकंड पार्ट में तो खैर किसी बच्चे ने बताया ही नहीं। वो ऑब्जर्वेशन सिर्फ मैं 7 बच्चों के ऊपर बोल रहा हूँ जिन बच्चों ने अपना रिप्लाई किया, और मेरे को भी काफी अच्छा लगा कि उन बच्चों ने रिप्लाई किया और उनको मैंने काफी ध्यान से देखा और उनके बारे में ऑब्जर्वेशन भी किया। और मैं यही कह सकता हूँ मैंने जो सोचा था थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, थर्ड पार्ट मैं अब भी करा रहा हूँ और मैं उम्मीद कर सकता हूँ आज थर्ड पार्ट के बाद आपके पास संडे भी आने वाला है, आप फोर्थ और फिफ्थ पार्ट करने की कोशिश करेंगे। और अगर फिर भी ना हो, ठीक है, तो मैं आपके लिए इतना ही कह सकता हूँ जिन बच्चों से ना हो ना, मैं कल आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। आप मेरे पास वीडियो कॉलिंग करो व्हाट्सएप पे, या फिर आप मेरे पास पहले सिंपली मैसेज छोड़ो कि सर हमें क्वेश्चन समझना है, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। उसके बाद मैं आपको स्पेसिफिक टाइम दे दूंगा कि बेटा उस टाइम में समझाऊंगा, मैं आपका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट भी अच्छे से क्लियर करा दूंगा। और वैसे वो तो उन पार्ट्स में वैसे भी कुछ भी नहीं है बेटा, सिंपल हल्का सा माइंड लगाना है। मैं जो थर्ड पार्ट है उसको मैंने थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेट मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट मानना, हालांकि वो भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि उसके अंदर थोड़ा बहुत कुछ समझाने का है, तो वो मैं कर रहा हूँ। बाकी आप अगर मेरे पास कल जिन बच्चों को प्रॉब्लम है अगर वीडियो कॉलिंग वगैरह करते हो या फिर हितेंद्र सर से हेल्प लेते हो तो आपको खुद भी समझ आ जाएगा इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट तो बिल्कुल खत्म है, मतलब नकली है, ठीक है। तो ये बात आपको कल आपको समझ में आ जाएगी अगर आप समझते हो तो। अब आगे की वीडियो उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने रिस्पॉन्स नहीं किया, उन बच्चों के लिए मैं बोलना चाहूंगा, ये 3 से 4 मिनट की वीडियो उन बच्चों के लिए होगी आप जो इन बच्चों ने रिस्पॉन्स नहीं किया। जिन्होंने किया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा बेटा मैं आपका टीचर हूँ उस टाइम, और आपके पेरेंट्स भी आपके सामने बैठे हैं और हम कहाँ से बिलोंग करते हैं हमें पता है। तो मैं तो सिर्फ आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे ना तो इसके बजाय कोई और अच्छी हॉबी बना लेना। नहीं बनाओगे अच्छी हॉबी, मतलब पॉजिटिव वे में अगर कोई अच्छी हॉबी नहीं बनाई ना, मैं भी हितेंद्र सर की भी एक हॉबी है सॉन्ग सुनना, वो अच्छी हॉबी भी हम कह सकते हैं इसको, काफी अच्छी हॉबी है, लेकिन उसके अलावा भी और भी काफी अच्छी हॉबीज है पॉजिटिव वे में जो मतलब आपको आगे हेल्पफुल करेगी, जो आपको ये कहेगी हमें ये करना है लाइफ में, वही आपका मेन थिंग होगा। तो कुछ एक अच्छी हॉबी बना लेना। लेकिन आपकी इस टाइम ये गलत बात है कि आप जिस टाइम जो कहा जा रहा है, ठीक है, अब मैं एक अपनी पुरानी लाइन जो क्लास में डायलॉग मारता था उसको रिपीट करना चाहूंगा। आप सिंपली इंडिया को बर्बाद कर रहे हो, मतलब कर दिया देश को बर्बाद, ठीक है। तो मतलब जो बच्चे टेस्ट लेता था हितेंद्र सर यही बात बोलते थे, कई बार डायलॉग मार देते थे चीटिंग करते हुए बच्चे को देख के। तो मैं अब यही कहना चाहूंगा इस टाइम आप इस टाइम बैठ के सिर्फ इंडिया को तो खैर बर्बाद आप बाद में करोगे, आप इस टाइम बैठ के ना रिस्पॉन्स करके अपने पेरेंट्स को दुखी करके आप खुद को बर्बाद कर रहे हो, और खुद को बर्बाद कर रहे हो उसके साथ आप खैर इंडिया को भी बर्बाद कर रहे हो। और ये भी खैर एक काफी कुछ एक रिसर्च का पॉइंट बन जाता है, इस पे भी मतलब काफी कुछ मतलब बहस हो सकती है, काफी अच्छी डिस्कशन हो सकता है इस बात पे भी। डिस्कशन तो खैर हर एक टॉपिक पे होना चाहिए, उसी से हमारा रिजल्ट निकलता है। विदाउट डिस्कशन तो फिर वो ताना शाह वाला सिस्टम ही हो जाएगा, ठीक है। डिस्कशन हमें करना चाहिए किसी भी टॉपिक पे, और कभी भी हो जाए विदाउट लड़ाई झगड़े के, ये हमें करना चाहिए। तो मैं प्यारे बच्चों जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं
तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। आज न्यूज में जैसे कि मैं सुन रहा था, आपके पेरेंट्स अब भी आपको काफी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने तो अभी 1-2 दिन के बीच में काफी बच्चों से बात हुई, छोटे बच्चों से बात हुई, तो मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आपके पेरेंट्स ने आपको कितनी अच्छी फैसिलिटीज दे रखी है। इनफैक्ट काफी कुछ न्यूज में तो इंग्लिश न्यूज में, इनफैक्ट हिंदी न्यूज में भी सुनने को मिल रहा है कि इस टाइम इंडिया में काफी इस टाइम क्या और आने वाले टाइम में और भी खराब हालात होने वाले हैं। वो खैर अभी आप नहीं समझोगे, आप अपने पेरेंट्स के पास बैठो, वो और भी अच्छे से आपको समझा देंगे कि क्या हालात होने वाले हैं। और उस टाइम अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, न्यूज चैनल में आ रहा है कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी कुछ कुछ चीजों को बेच रहे हैं, ताकि आजकल ऑनलाइन कोरोना की वजह से ऑनलाइन स्टडी हो गया है तो मोबाइल वगैरह ये खरीद रहे हैं। लेकिन आपके पेरेंट्स ने तो आपको सब कुछ दे रखा है, फिर भी आप लोग क्या कर रहे हो? हितेंद्र सर की वीडियो पूरी नहीं देखनी, चलो हितेंद्र सर की वीडियो तो पूरी मत देखो, बट उसके बाद क्या है, आप कोई और वीडियोज भी नहीं देख रहे यूट्यूब पे, तो बेटा ये आपकी गलती है, थोड़ा सा ध्यान दे लो। अब मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहूँगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि आगे से मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप देश मतलब इंडिया को बर्बाद नहीं करोगे। मतलब बेटा इस वर्ड के पीछे यही है कि आप आने वाले इंडिया का फ्यूचर हो। ठीक है, अगर आप आज खुद के साथ ही धोखा करोगे, खुद के साथ ही अगर आप धोखा कर रहे हो, खुद को नहीं पहचान रहे, खुद अपनी स्टडी पे ध्यान नहीं दे रहे, आने वाले टाइम में आप ही इस देश का फ्यूचर हो। तो अगर आप इस तरह से केयरलेसनेस करोगे तो आगे क्या आप एक अच्छा देश बनाओगे, क्या इंडिया बनेगा? हालांकि हम तो बहुत कम बच्चे हैं, और भी काफ़ी इंडिया में बच्चे हैं, लेकिन अगर इतने बच्चे भी अगर हमारे पीछे सक्सेसफुल होते हैं और मानते हैं तो फिर भी हम उम्मीद कर सकते हैं इंडिया काफ़ी अच्छा बन जाएगा। ठीक है, तो बेटा अब हम एलिमिनेशन मेथड पे थोड़ा वापस आ जाते हैं। अपनी इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करेंगे और कोशिश यही है कि इसको 35 से 40, 35 से 40 मिनट्स में इसको ओवर करें। तो एलिमिनेशन मेथड मैंने अगेन आपको फिर बताना चाहूँगा पढ़ाई पे आते हुए कि हम कुछ ना कुछ सीखेंगे नया इसके अंदर कि कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, वो हमारा मेन मोटिव होता है। तो अब हम चलते हैं अपने पढ़ाई के नोटबुक पढ़ाई के लिए, और नोटबुक और पेन आप लोग अपने हाथ में पकड़ लो और साथ साथ हितेंद्र सर के सोल्व करते रहो। बीच बीच में जहाँ दिक्कत आए वहाँ आप पॉज का बटन भी दबा सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, वीडियो को आगे या पीछे भी हटा सकते हो। और अगर आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही बेटा, तो मैं इससे पिछली वीडियो में भी कह चुका हूँ, आपके मोबाइल के अंदर जैसे ही यूट्यूब चलाते हो उसके साइड में 3 पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट पे क्लिक करो। ये मैं अपनी तरफ से काफ़ी अच्छी वीडियो क्लैरिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उस पर क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद आपको उसके अंदर क्वालिटी के अंदर ऑप्शंस आ जाता है, आप कितने मेगापिक्सल्स की वीडियो ये देखना चाहोगे। मेरे हिसाब से अच्छी वीडियो क्वालिटी मिल रही होगी, और नहीं है अगर आपने इस बात को पिछली बार नहीं सुना तो आप ध्यान सुन लेना, और एक अच्छी वीडियो क्वालिटी आप लेने की कोशिश करना, स्पेशली स्टडी वाला मटेरियल के तो खासकर। ये भाषण तो खैर मेरा वैसे भी सुनते रहोगे। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं अपनी पढ़ाई। तो बच्चों को हम थर्ड पार्ट देखते हैं। इसके अंदर मैंने थर्ड पार्ट के अंदर एलिमिनेशन मेथड पूरा सोल्व करके आपको दिखा रखा है, क्योंकि हमें कुछ नया सीखने को मिला था एलिमिनेशन मेथड को आगे से। तो थर्ड क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देखना क्या देगा, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। कह रहा है कोई 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, मतलब उसके पास वंस प्लेस भी है और टेंस प्लेस भी है। उस दोनों डिजिट्स का अगर मैं सम कर देता हूँ, मतलब वंस वाले प्लेस का डिजिट का भी सम कर देता हूँ और टेंस वाले प्लेस का भी डिजिट का सम कर देता हूँ, तो उन दोनों का सम क्या आता है, 9 आता है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, नहीं आई तो दोबारा समझा देता हूँ कि 2 डिजिट का नंबर है, उन दोनों का सम क्या है, 9 है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे कह रहा है ऑल्सो 9 टाइम ऑफ ए नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग ऑफ द डिजिट। तो सबसे पहले हमें क्या है, 2 डिजिट का नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा और हमें वो मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। उसके बाद ये पहले लाइन में कहा है 2 डिजिट का नंबर है, उनका सम क्या है, 9 है। दूसरे में क्या कर रखा है कि एक नंबर है, ठीक है, 2 डिजिट का नंबर है, और उसका अगर ऑर्डर रिवर्स कर देता हूँ, ऑर्डर रिवर्स में मतलब बेटा जो वंस पे चीज थी उसको टेंस पे कर दो, जो टेंस की चीज है वो वंस पे कर दो। उसके बाद इसने साफ साफ दे रखा है 9 टाइम ऑफ ए नंबर, जो 9 टाइम एक नंबर का होगा, जो अगर उसको 9 टाइम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ वो होगा इक्वल ट्वाइसिंग ऑफ ए नंबर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ ए डिजिट। और उसी डिजिट का
अगर मैं रिवर्स कर देता हूँ तो उसका 2 टाइम्स के इक्वल होगा। मतलब साफ सीधी बात है, 9 टाइम्स ऑफ एन वन नंबर और उसका ऑर्डर रिवर्स कर देते हो 2 टाइम्स के इक्वल हो जाएगा। मतलब आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि मतलब 9 और मतलब कोई ना कोई नंबर मल्टीप्लाई में और इज इक्वल टू में 2 और मल्टीप्लाई में कोई ना कोई नंबर, ये साफ साफ कह रहा हूँ। पहले में क्या कह रखा है कि उन दो नंबर का सम क्या होगा, 9 होगा। तो बेटा इसी की हेल्प से आपको एक क्वेश्चन करना है और हमें क्या है वो नंबर बताना है जो आपने एज्यूम किया है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मानते हो। तो अगेन हमारा वही होगा कि एक्स और वाई हम मानेंगे। तो आगे के लिए हम क्वेश्चन आप थर्ड देख रहे थे और अब आगे हम इसको नोटबुक की हेल्प से करने की कोशिश करते हैं। तो अब आगे नोटबुक में हम देख। हाँ तो बच्चों, काफ़ी लंबी बात के बाद अब हम ज़रा स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन बता ही दिया है कि इसके अंदर क्या करना है, और मैंने आपको पहले सब कुछ बता दिया है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जो इसके अंदर है जो बता रखा है कि जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा भी थोड़ी देर पहले, हमें साफ साफ कहा गया है कि कोई 2 डिजिट का नंबर है। 2 डिजिट का नंबर को हम ऐसा क्या करें, वो हमें क्वेश्चन में काफ़ी कुछ बताया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, तो हमने उसको क्या है मानेंगे, हम एज्यूम करेंगे, मानना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि जो उसकी यूनिट डिजिट है और टेंस डिजिट है, क्योंकि उसने बेटा 2 डिजिट का नंबर बताया है। 2 डिजिट का नंबर बताया तो अब देखो, बस मैं समझ सकता हूँ मेरे काफ़ी प्यारे बच्चों को सिर्फ यही प्रॉब्लम आई होगी कि वो 2 डिजिट के नंबर को सर हम रिप्रेजेंट ऐसे कैसे कर दें। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि 2 डिजिट को नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका मैं आपको 7th-8th क्लास से करा रहा हूँ। तो अब तक तो आई थिंक आपको सीख जाना चाहिए था। नहीं सीखे तो कोई बात नहीं, भूलने की आदत तो खैर हमारी पुरानी है। तो टीचर किस लिए है, फिर दोबारा बताने के लिए तो हैं, वो स्कूल में ही है, बाहर नहीं मिलेंगे टीचर। तो इसके अंदर क्या है, मैं आपको उससे पहले क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। वो एग्जांपल ऐसे देना चाहूँगा कि सपोज करो मैंने कोई डिजिट ले लिया 12। तो बेटा मैं यहाँ थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ स्पेस बना के 12। तो 12 को बेटा अगर 2 डिजिट का नंबर है ये, ठीक है, हम थोड़ा मैथ में उल्टा चलते हैं। तो ये 2 डिजिट का नंबर, तो आप 12 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप रिप्रेजेंट, कोई कहेगा सर हम 1 लिख देंगे और इधर 2 लिख देंगे। ठीक है, 1 और 2 बेटा ऐसा आप बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन ये 1 और 2 अब इसके पीछे मैंने काफी स्पेस दे दिया है। ठीक है, और भी काफी दूर लिख देता, तो ये 1 और 2 अब कोई तो शायद ये समझेगा अगर स्पेस ज्यादा है तो क्या समझेगा, क्या हमें क्या करना है, इसको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड है, शायद इसके बीच में कुछ मिसिंग है। मे भी वो ये समझ ले और शायद 12 तो खैर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसको समझने मतलब बहुत सारे मतलब इसके पास वे ओपन हो जाएंगे। और हमें क्या चाहिए, हमें एक ही वे चाहिए। जैसे कोर्ट का समझाने के लिए एक रास्ता है, ठीक है, वो सेम आने के लिए भी वही रास्ता होगा। तो इस तरीके से हमें क्या है, एक ही वे चाहिए। तो एक वे क्या चाहिए कि हमें हमें श्योर एंड शॉर्ट होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे 12 लिखा कि हाँ भाई 12 है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने काफी लंबे स्पेस के बाद 1 और 2 लिख दिया, तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकती है कि हाँ सर ने स्पेस कर दिया। इसके बारे में एक किस्सा हो रहा है, वो मैं फिर कभी सुनाऊंगा। लेकिन अब यहाँ के लिए इतना आगे हम चलते हैं। तो 12 को बेटा आप मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम बात कर लेते हैं। अरे 2 डिजिट का नंबर दे रखा है और हमसे कह दिया जाए जब हमें नहीं पता, तो हम क्या कर सकते हैं, 12 को बेटा कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 12 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 इंटू में 10 प्लस 2। ठीक है, तो 1 इंटू में 10, 1 इंटू में 10 क्या हो जाएगा बेटा, 10 ही होएगा। 10 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस तरीके से हम 2 डिजिट का नंबर क्या कर सकते हैं, हम मैथमेटिक्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनके जब हमें पता ना हो कि वो नंबर है क्या, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। उस केस में जब हमें पता ना हो कि वो नंबर है क्या, और बाकी वैसे भी आप किसी केस में सिंपल वे में भी लिख सकते हो, या फिर अगर मैं कोई और नंबर ले लूँ 36, ठीक है, 36 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, अगर उस केस में जब आपको पता ना हो कि भाई वो नंबर 36 ही है, लेकिन आपको इतना पता हो कि वो 2 डिजिट का नंबर है, मतलब उसके अंदर 2 डिजिट है, 3 डिजिट होंगे, वो एक अलग बात होगी। वो आप अपने खुद का मतलब एक रिसर्च का सब्जेक्ट है, थोड़ा सा शोध का विषय है, वो आप खुद करके देखना। और वो भी काफ़ी इजी है, 3 डिजिट का वेरिएबल की फॉर्म में नंबर रिप्रेजेंट करना, वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है। वहाँ पे एक्स वाई और एक जेड और कर देना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 36 को आप बेटा कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 36 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 3 इंटू में 10 प्लस में 6। अब ध्यान से देखो, मैं जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना। आप देखो
यहाँ पे 6 बेटा मेरे को क्या दिख रहा था कि क्या है, वंस प्लेस पे है। क्या है, वंस प्लेस पे है, तो बेटा 6 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से होगा। जैसे कि हमें छोटी क्लास में टीचर्स ने पढ़ाया है। तो 6 किससे मल्टीप्लाई हुआ बेटा, 1 से। आप करो या ना करो, वैसे तो एक ही बात है। 1 बेचारा कुछ वैसे भी कुछ नहीं करता, शरीफ है, मल्टीप्लाई करने पे तो कुछ नहीं करता। हाँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे तो काफ़ी कुछ बिगाड़ सकता है जब उसको गुस्सा आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे वो किसी नंबर को कुछ नुकसान ज़्यादा पहुंचाता नहीं है। तो याद रख, 6 इंटू में 1, 6 आया क्योंकि 6 वंस प्लेस पे था। उसके बाद हमें छोटी क्लास में टीचर ने क्या बताया कि उसके बाद क्या होता है, 10th प्लेस आता है, उसके बाद 100 प्लेस आता है, और आगे आगे तक। खैर वो छोटी क्लास की बात है, फिर भी मैं थोड़ा छोटी क्लास में गया हूँ। तो उसके बाद क्या है, 3 10th प्लेस पे था। तो बेटा 3 किससे हो गया, 10 से मल्टीप्लाई होगा। और इसके अलावा अगर कोई और नंबर होता, जैसे सपोज करो 323, तो बेटा 3 किस पे था, 323, मैंने वही 3 दो बार कॉमन आ गया, इसलिए मैं नंबर बदलना चाहूंगा। तो मैं क्या कहता हूँ, 329 है, तो इसको आप अच्छे से समझ सकते हो। 329, 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से, क्योंकि 3 जो है वो 100 प्लेस पे है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से करना है, क्योंकि जो 2 है वो 10 प्लेस पे है। और 9 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से करना है, क्योंकि वो 1 प्लेस पे है। ये एक मैथमेटिक्स का वे है, हम किसी भी नंबर को इस वे में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और खासकर जब हमें जरूरत पड़ेगी, कि जब हमें नंबर ही ना पता हो और हमें उसको वेरिएबल की फॉर्म में लिखना हो, तो हम इसका जरूर यूज करेंगे। तो ये छोटी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती थी, तो मैंने मतलब कोशिश करी अपनी तरफ से अच्छे तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की। अगर बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही हो तो, क्योंकि मेरे पास आपको जैसे बताया कि क्वेरी आई, तो अब मैंने क्या माना बेटा, अब इसके अंदर में कोई नहीं पता नंबर क्या है। यहाँ पर मेरे को नंबर पता था, ठीक है। ये मैथ में मैंने आपको क्या है, उल्टा रास्ता बताया है, तो सीधा रास्ता मैं समझ सकता हूँ, आप समझ पाओगे, ठीक है। ये मतलब हर एक टीचर का एक अपना वे होता है। तो आगे हम बात करते हैं, क्या मैंने क्या माना, उसका यूनिट डिजिट क्या मान लिया बेटा, यूनिट डिजिट एंड 10 डिजिट क्या माना, एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। अब रिस्पेक्टिवली का मतलब तो आप अच्छे से समझते होगे। रिस्पेक्टिवली का मतलब जो चीज़ पहले दे रखी है, मीन्स एक्स पहले दे रखा है, तो यूनिट डिजिट क्या है, एक्स है, और 10 डिजिट क्या है, वाई है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि देवेंद्र सर ने श्योर एंड शॉर्ट कह दिया एक्स एंड वाई को ऐसे ही मानो, कि मतलब हमेशा यूनिट डिजिट पे एक्स ही होना चाहिए और 10 डिजिट पे वाई होना चाहिए, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है। ये फिर अगेन एक रिसर्च का सब्जेक्ट है, थोड़ा सा शोध का विषय है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। हम खैर डॉक्टर तो है भी नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हम मतलब छोटी क्लास में पढ़ रहे हैं, वो कुछ एक बच्चे कर सकते हैं अगर चाहे तो आप इसकी जगह मतलब यूनिट डिजिट पे, मेरा कहने का मतलब यही है, आप वाई भी मान सकते हो और 10 डिजिट पे आप क्या मान सकते हो, एक्स भी मान सकते हो, आप उल्टा कर सकते हो। लेकिन हम सीधी बात कर लेते हैं, अब हम सीधा पढ़ ले, वही बहुत बड़ी बात होगी। तो क्या माना मैंने बेटा, यूनिट डिजिट पे क्या माना, एक्स माना, और 10 डिजिट पे वाई माना। तो बेटा अभी हमें नंबर नहीं पता, क्वेश्चन में जैसे कि हमने पढ़ा था, ये कहा गया कि नंबर फाइंड आउट करो। तो नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर फाइंड आउट के अंदर क्या है, अब हमें क्या है, सबसे पहले हमें नंबर एज्यूम करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि हमने इसीलिए तो यूनिट डिजिट और 10 डिजिट को माना है। तो हमने क्या करा, नंबर को माना 10y प्लस एक्स। अब कैसे माना, क्योंकि बेटा देखो मैंने साफ कहा था, यूनिट डिजिट पे जो होगा उसको मैंने क्या माना है, एक्स माना, और 10 डिजिट पे जो भी नंबर होगा, नंबर, ठीक है, नंबर जो भी होगा उसको मैंने क्या माना है, वाई माना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो फिर अब आपको शायद अब अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि वो नंबर हमारा होगा 10y प्लस एक्स। ये मैंने क्या है, नंबर माना है, ठीक है। अब ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं, इतना अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया तो वीडियो को फिर दोबारा रिटर्न कर लो और एक बार और सुन लो, 2 से 3 बार सुन लेना, शायद समझ में आ जाए। और उसके बाद भी ना आए तो एक काम करना, क्वेश्चन को देखते रहो, देखते देखते काफ़ी चीज़ें सोल्व हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे क्वेश्चन ने कहा है कि हमें क्या है, उसका ऑर्डर जो है वो रिवर्स करना है, तो मैंने सिंपल बेटा इसके अंदर ऑर्डर भी रिवर्स कर दिया। तो ऑर्डर रिवर्स करना है, तो मतलब ऑर्डर रिवर्स करने का मतलब बेटा क्या होता है, जो उसकी वंस डिजिट है उसको टेंस बना दो, टेंस डिजिट है उसको वंस बना दो। तो बेटा मैंने यहाँ पे यही किया। इसकी वंस डिजिट क्या माननी थी, मैंने थोड़ी देर पहले इसकी वन डिजिट एक्स माननी थी, और टेंस डिजिट क्या माननी थी, वाई माननी थी। एक्स और वाई दो अलग अलग डिजिट थी। तो अब मैंने क्या करना, इनका ऑर्डर रिवर्स करना है। ऑर्डर रिवर्स करने का मतलब आप अच्छे समझो, जैसे कि यहाँ पे 36 नंबर था, अगर मेरे से कोई कहता है कि इसका ऑर्डर रिवर्स किया जा रहा है, ऑर्डर रिवर्स किया जा रहा है मतलब इसकी जो यहाँ पे चीज़ थी वो यहाँ पे चली जाए और यहाँ पे चीज़ थी वो यहाँ पे चली जाए, तो ये क्या बन जाएगा बेटा 63।
63 बन जाएगा, तो मतलब ऑर्डर रिवर्स हो गया। ऑर्डर रिवर्स हो गया तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? अब ऑर्डर रिवर्स होने के बाद 6 इंटू में 10 इंटू सॉरी प्लस में 3, आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो मतलब वही काम हमने यहाँ किया। अगर आप थोड़ा सा सोचोगे आराम से, शांति से, मैं तो खैर तेज तेज बोल ही रहा हूँ, फिर भी आपको थोड़ा शांति से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं थोड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ क्वेश्चन कराते वक्त। वो मैंने आपको पहले थोड़ा लास्ट मतलब बताया आपको। तो इसके अंदर क्या है, नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, अगर हम उस डिजिट को रिवर्स कर देते हैं तो उसका नंबर क्या बन जाएगा, 10x प्लस वाई। क्योंकि जैसे कि जब नंबर 36 था तो वो 3 इंटू में 10 आ रहा था, जैसे कि यहाँ पे आ रहा था 3 इंटू में, और उसके बाद उसको उल्टा किया तो जो वंस की चीज़ थी वो टेंस पे आ गई थी, और सॉरी वंस की चीज़ टेंस पे आ गई और टेंस की चीज़ वंस पे आ गई। तो वही यहाँ पे किया मैंने, उसने क्वेश्चन में कहा है 10x प्लस वाई, मैंने कर दिया। उसके बाद क्या हो गया बेटा, जैसे ही क्वेश्चन में दे रखा था, हमें बता रखा था कि वो दोनों नंबर को अगर सिंपली मैं सम करता हूँ, सिंपली अगर सम करने के बाद क्या आ जाता है मेरा, उन दोनों का सम जो नंबर है, अब मैं सम कर रहा हूँ, अब मेरे को उन दोनों नंबर से सम कर रहा हूँ जो डिजिट दे रखे हैं, तो उन दोनों का सम क्या है बेटा, 9 है। तो नंबर मैंने वंस और टेंस तो मैंने आपको बता ही दिया था, एक्स और मतलब वंस पे मैंने क्या माना था, एक्स माना था, और टेंस पे क्या माना था, वाई माना था। दोनों को सम कर देंगे तो क्या दे रखा है उसने, 9 आ गया, तो 9 आ गया। तो इसी के साथ जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो हमें मिल गई। वी गेट आवर फर्स्ट इक्वेशन, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये हमें मिल गया। और इसके अलावा हमें क्या है, क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी है। एक चीज क्या दे रखी है कि अगर तो हम जो ये नंबर दे रखा है उसको, तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, साफ सी बात, हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं थी, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है। तो 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, जो नंबर हमने सोचा था उसका 2 टाइम्स है जो दूसरा नंबर है, उसका रिवर्सिंग ऑर्डर कर देते हैं। तो वही कहानी यहाँ पे करी है। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ तक भी। उसके बाद बेटा अगर हम देखते हैं, उसके बाद अगर हमने सिंपली क्या करा है, 9 को ब्रैकेट ओपन करा और दोनों साइड मल्टीप्लाई, मतलब अंदर दोनों से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा हमारा, 90y प्लस 9x। इतना सबको आ जाना चाहिए, और जल्दी मतलब कराने की कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा कंज्यूम होगा। तो 2 इंटू में 10 क्या होगा, 20x, और 2 इंटू में y क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा अब अगेन क्या है, हमें इक्वेशन बनानी है। इस केस में हमें ये नहीं करना है कोई एक अलग निकालना है, तो हम क्या करें, x और y को दोनों को एक साइड उठा लाते हैं। उठा कैसे लाएंगे बेटा, कि जो हमारे जो राइट हैंड साइड की जो चीज़ है उस पूरी पूरी को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में उठा लेंगे। तो मैंने यही किया। अब देखो इसके पास क्या था, 9x था, और x में को थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि x के बाद y आता है, तो मैंने 9x को आगे लिख दिया, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और 20x इधर एडिशन करता है, इधर क्या हो गया, माइनस हो गया। और उसके बाद क्या होगा, 90y एज इट इज यहाँ पर। उसके बाद क्या किया बेटा आपने, 2y इधर प्लस का था, इधर क्या हो गया आके -2y, और इधर क्या बच गया, 0। मतलब खत्म कहानी, कुछ भी नहीं बचा, तो मतलब खत्म, 0। ठीक है, तो बेटा इतना समझ में आ गया। उसके बाद आपने 9 में से 20 गया, अब 9 में से 20 गया तो आप समझ सकते हो, 9 में छोटे में से बड़ा जाता है तो क्या माइनस का आएगा, छोटे में से बड़ा गया तो क्या आ गया, -11x आ गया। ठीक है, और सिंबल माइनस का आ गया। अगेन यहाँ पर अगर आप देखते हो 90y -2y, 90 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो y सेम वेरिएबल है दोनों के पास, तो 90 में से अगर 2y जाता है तो आपके पास आ जाता है 88y। आप आगे थोड़ा हम स्लोली चलने की कोशिश करेंगे। अब स्लोली इसलिए कोशिश करेंगे क्योंकि आगे जैसे कि मैंने आपको बताया है थोड़ी देर पहले कि हमें काफ़ी कुछ सीखना है। कि चलो तो आगे चलते हैं फिर इसके अंदर। तो क्या है बेटा, यहाँ पे -11x आ गया, 88y। बेटा हमारा मेनली काम मैथमेटिक्स में क्या होता है, जितना हम अपनी इक्वेशन को या सम को छोटा करें और सिंपल करें उतना हमारी कैलकुलेशन इजी बनेगी, और वो कैलकुलेशन इजी करना ही हमारा मेन मोटिव है। क्योंकि जितना ये जो नंबर्स का जो खेल है ना मैथमेटिक्स के अंदर, उनको जितना छोटा करोगे ना उतना आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि कैलकुलेशन आसान बनेगी। ठीक है, वरना अगर आपसे कहा जाए, बड़े नंबर दे दिए जाए कि 426 में 426 के अंदर 729 ऐड करो, आपको ज़्यादा मुश्किल पड़ेगी। अगर मैं सिंपल कह दूं आपसे 2 में 3 ऐड करो तो क्या हो गया, 5, आप आसानी से बता दोगे। तो वही काम है, हमारा टाइम भी बच जाता है ना बेटा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन थी -11x प्लस 88y,
इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है कि इधर की साइड कुछ भी नहीं है, ख़त्म कहानी है, तो उसका हम फ़ायदा लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, अब मेरे को ये भी दिख रहा है जो 88 है वो 11 का क्या है, मल्टीपल है। 11 का मल्टीपल है मतलब साफ सी बात ये है कि 11 के टेबल में आता है। 11 के टेबल में आता है तो हम, मेरी कहने का मतलब सिंपल इतना है, आप इन दोनों में से कॉमन ले सकते हो, क्या 11 ले सकते हो। तो मैंने 11 कॉमन ले लिया। -11 क्यों नहीं लिया कॉमन, वो भी खैर आप ले सकते हो, आंसर सेम आएगा। वो अगेन मैं फिर कह दूंगा रिसर्च का एक सब्जेक्ट है, थोड़ा सा छोटा सा सब्जेक्ट है, बिल्कुल छोटा सा, वो आप बच्चों के लेवल पे है, आपको सोचना चाहिए। ठीक है, तो फिर हालांकि मैं अब ये ऐसे करूँगा, 11 ले लिया कॉमन, 11 ले लिया तो क्या हो गया -x, और इधर हो गया 8y = 0। वापस जाने का रास्ता है 11 -11x, 11 × 8 88y = 0। अब बेटा 11 इधर मल्टीप्लाई में इधर गया तो क्या हुआ, डिवाइड में, इधर जाकर डिवाइड में हो गया तो 0/11, 0 के नीचे कुछ भी आ जाए बेटा, ठीक है, वो एक 0 नहीं आना चाहिए, वो एक अलग कहानी हो जाएगी। 0 के नीचे 0 नहीं आना चाहिए, वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, और आगे फिर कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे, अब वीडियो को लंबी ना करेंगे। तो 0/11 आ गया, तो 0 के नीचे चाहे कुछ भी आ जाए वो होता क्या है, 0 ही होता है। तो हमें जो हमारी सेकंड इक्वेशन है वो मिल गई, -x + 8y = 0 ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन। तो अब हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन आ चुकी है। अब हमें इन इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। तो अब सोल्व करने के लिए, अब मैंने आपको बताया था कि अब इस केस के अंदर क्या है, हमें साफ सीधी बात ये कही गई है, मैंने आपको पहले भी मतलब वीडियो में पढ़ाया, जैसे कि हमें एलिमिनेट करना है, रूल रेगुलेशन सिखाए, वो सब तमाम तरह की कोशिश करी, ठीक है। लेकिन अब इस केस के अंदर बेटा हमें क्या करना है, हमें मेनली अगर बताता हूँ मैं आपको कि हमें क्या करना होता है, एलिमिनेशन मेथड हमें कभी भी ये नहीं कहता कि इतने सारे सेटअप रूल का यूज करो, इधर ये है, इधर ये है, इधर ये है, सब वो सब ठीक है। अब हो जानी चाहिए हमारे लिए छोटे लेवल की बात, क्योंकि अब हम पढ़ते पढ़ते इतना आगे बढ़ गए, और जो नहीं बढ़े वो खैर बाद में बढ़ेंगे जब उनके एग्जाम आएंगे, या फिर रिजल्ट के बाद थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि हाँ पछता के वो करेंगे। तो अब क्या है, हम थोड़ा आगे बढ़ गए होंगे, और मैं भी उम्मीद करता हूँ आपको हो जाना चाहिए, आप इस लेवल पर आ गए होंगे। तो बेटा एलिमिनेशन मेथड का मतलब बता चुका हूँ, जैसे कुछ ना कुछ एलिमिनेट करना होता है, मतलब हमें कुछ एलिमिनेट करना है। कहीं पे भी ये नहीं दिया होगा कि आपको क्या है, एक्स को एलिमिनेट करो या वाई को भी एलिमिनेट करो, और आप ऐड करके करो या डिवाइड करके करो। ऐड और डिवाइड तो खैर होते भी नहीं है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है मेनली इसके अंदर, तो मतलब एडिशन कर करो, सब्ट्रैक्शन कर करो। एलिमिनेशन मेथड हमें सिंपली यही कहता है कि आपको कुछ ना कुछ क्या है एलिमिनेट करना है, चाहे एक्स को एलिमिनेट करो या वाई को एलिमिनेट करो, ये आप पे डिपेंड करता है बेटा, ठीक है। और वो आप कैसे एलिमिनेट करते हो ये भी आप पे डिपेंड करता है, आप किस चीज को किस चीज से मल्टीप्लाई करके एलिमिनेट करते हो और कैसे करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन या बट मैथ के जो सेटअप रूल है ना, उनको फॉलो करके करना होगा आपको। वो जो सेटअप रूल हमने जो सीख रखे हैं, जिससे कि क्या कोई नाराज ना हो, किसी को कोई नुकसान ना हो, उन रूल्स का यूज करके आपको करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा वापस जाने का भी रास्ता ओपन रहे, ठीक है। वापस जाने का रास्ता खैर बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस जाने का रास्ता अगर नहीं होगा ना तो आप गायब ही हो जाओगे। तो वो वही हमें मैथमेटिक्स सिखाता है कि वापस जाने का रास्ता हमारे पास होना चाहिए। तो बेटा इसके अंदर यही है। अब मैं इस केस के अंदर क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास दो इक्वेशन आ गई थी, एक आ गई थी x + y = 9, मैंने यहाँ लिख दी, और दूसरी क्या थी मेरी -x + 8y = 0। ये मैं आपको इसलिए करना सिखा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर कुछ नया है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो गया बेटा, अब मैंने क्या करा बेटा, जब भी आपको एलिमिनेशन मेथड लगाने को आ गया, कुछ ना कुछ एलिमिनेट करना है, और वो आप एडिशन से भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन से भी कर सकते हो, यह आप पे डिपेंड करता है। और एक बच्चे ने तो खैर मेरे से पूछा भी था, तो मैंने उसको समझाया भी था, इसके अंदर काफ़ी वे ओपन होंगे, लेकिन एलिमिनेशन हमें मेथड कहता है सिंपली मैथमेटिक्स के रूल का यूज करके। मैं फिर कह रहा हूँ, ये मत कर देना कि सर ने जैसे मर्जी छूट दे दी, जैसे मर्जी करने लग गए, वो मैथमेटिक्स का रूल यूज करके
कुछ ना कुछ एलिमिनेट करना होता है। अब यहाँ पे मैंने क्या देखा, मैं सिंपल वे में करना चाहूंगा। मैंने क्या देखा, देखो मेरे को x को एलिमिनेट करना अच्छा लगता है, तो यहाँ पे x था और यहाँ पे क्या था, माइनस एक्स था, और यहाँ पे y था और यहाँ पे 8y था, और ये 9 था और यहाँ पे 0 था, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे x था और यहाँ पे क्या था, माइनस एक्स था। तो बेटा मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे कि ये तो सीधा अपना आप ही एलिमिनेट हो रहा है। अगर मैं इन दोनों को सिंपली ऐड कर देता हूँ, माइनस करने के बजाय, वो मैं नीचे माइनस करता था जब सिंबल अपोजिट होते थे, वो उसका मतलब माइनस करना है, तो वो मैं माइनस करता था। अगर मैं सिंपली इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो मतलब ये जो माइनस एक्स के पास माइनस है वो माइनस ही रहेगा, 8 के पास एडिशन था वो एडिशन तो खैर एडिशन होता ही है, और 0 के पास चाहे माइनस लगा दो प्लस लगा दो तो एक ही बात होती है, आप सब समझते हो। तो क्या होगा कि x से x अपना आप कट गया, और y में 8y क्या हो गया, एडअप हो गया, और ये क्या हो गया हमारा 9y हो गया, और इधर की साइड 9 में 0 एडअप हुआ, 9 आ गया, तो 9y इक्वल टू 9। आप मुझे लगता होगा, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये चीज अच्छे समझ में आई होगी। एलिमिनेशन मेथड के अंदर हमें कुछ ना कुछ एलिमिनेट करना है बस, ठीक है। अब वो मैथमेटिक्स के रूल को यूज करके करना है। यहाँ में वो सिंपली एक्स को एलिमिनेट करने का रास्ता दिख रहा था, तो मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। अगर नहीं दिखता तो मैं अपना वही वाला तरीका पुराना यूज करता, इधर उधर मल्टीप्लाई करा, जो भी करा, या फिर एलसीएम वगैरह लेके भी खैर मैं कर सकता था, वो एक अलग वे है। तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे मेरी क्या आ गई, y की वैल्यू सॉरी 9, इधर की साइड 9y आ गया, इधर की साइड 9 आ गया, तो y इक्वल 9/9 इक्वल टू 1, ठीक है। अब y की वैल्यू बेटा क्या कर सकते हो, सिंपली जो 1 आई है वो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। बट मैंने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, तो फर्स्ट इक्वेशन पुट करी तो x का x और y की जगह क्या आ गया, 1 आ गया, इक्वल टू में 9, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी वो सेम हमें दे रखी थी कि x प्लस वाई इक्वल टू 9, और वो हमने पुट कर दिया। तो बेटा 1 इधर प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो गया। अब तक ये बात आपको अच्छे से समझ आ जानी चाहिए, और नहीं आती तो अब आप बिल्कुल खत्म हो, ठीक है। तो ये x इक्वल टू x 9 में से 1 गया, 8 आ गया, तो x की वैल्यू हमारी 8 आ चुकी है। तो इसके हिसाब से अब हमें क्या कहा गया था क्वेश्चन में, नंबर फाइंड आउट करो। हमें नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, तो नंबर हमने क्या माना था, हमने माना था बेटा नंबर 10y प्लस एक्स, हमने हमारा नंबर 10y प्लस एक्स माना था। तो हमारा क्या होगा, 10y प्लस एक्स अगर हमारा नंबर है तो हमें नंबर ही फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी x और y की वैल्यू निकली है, x की 8 निकली है और y की 1 निकली है, x की 8 और y की 1, x की 8 और y की 1 अगर हमें हमारी वैल्यू निकली है, तो हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को, जो हमने नंबर एज्यूम किया था, हमने नंबर माना था 10y प्लस एक्स, इसके अंदर हमें क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। तो इसके अंदर बेटा जैसे ही मैं पुट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 10y प्लस एक्स, वही मैंने क्वेश्चन लिखी, 10y की जगह क्या पुट करना है, 1, 10 1 जा 10, और x तो खैर खाली x ही था, वो 1 से मैंने मल्टीप्लाई करा भी नहीं था, यूनिट डिजिट था, प्लस 8। तो बेटा देखो साफ सीधी बात है, 10 प्लस 8 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। तो आपको नंबर पता चल गया। और अगर इस नंबर का ऑर्डर रिवर्स करते हो तो क्या हो जाता है, 81 हो जाता है। तो अब मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं भी आया तो काफ़ी अच्छे और भी टीचर्स है यूट्यूब पे, उनको और भी देखो, और मेरी इस वीडियो को भी कम से कम 2-3 बार देखो, और उससे अच्छा ज़्यादा होगा खुद का दिमाग चलाओ, क्वेश्चन को 4 से 5 बार पढ़ो।